नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों अभी भी आवाज़ पूरी ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से, और इसी वजह से आपकी मैथ की क्लासेस जो थी वो डिले की गई थी और 2 दिन हमने क्लास मैथ की नहीं ली आपकी। आज क्लास लेते हैं क्योंकि अभी इससे पहले हमने लाभ हानि की 2 क्लासें करा दी थी और आज हम लाभ हानि की तीसरी क्लास लेकर आपके सामने हैं। तो दोस्तों जब तक शरीर साथ देता है जब तक हम कोशिश करेंगे क्लास को चलाने की। जब देखेंगे कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उसी समय पर क्विक कर देंगे, ठीक है। तो जब तक क्लास चलती है देखते हैं कब तक हम आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम हर हालात में आपके साथ हमेशा तैयार हैं, ठीक है। कैसे भी हालात हों, कैसी परिस्थिति हो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि हम मैथ की पढ़ रहे हैं लाभ हानि की तीसरी क्लास। और तीसरी क्लास में आज हमारा चैप्टर का 21वां क्वेश्चन और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश करिए करने की। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतने कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, तो बी का कितना अभिलाभ हुआ, यानी कि बी को लाभ क्या हो, यानी कि इस पूरे बिजनेस में बी को क्या लाभ हुआ। तो बेटा आप इसको कोशिश करो करने की, फिर क्वेश्चन को हम करते हैं कि किस तरीके से होगा। यदि आपसे क्वेश्चन सही तरीके से नहीं बनता है तो ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% हानि हुई। किसको हानि हुई? ए को। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, ए को कितनी की हानि हुई है? 20% की हानि हुई है। इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि माइनस का। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4/5। ये तो होता है हमारा SP। क्या होता है? SP। ये होता है हमारा CP। तो ए ने 20% हानि पर बेचा है घोड़ा, और कितने बेचा? 4800 रुपये में। तो ए का मान, 4 का मान कितना है? 4 का मान है 4800। तो 1 का मान कितना आ गया यहाँ से? 1200। तो 5 का मान कितना आया? 6000। क्योंकि जब 1200 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। यानी कि ए के पास जो वो घोड़ा था उसकी लागत कीमत जो थी वह 6000 थी। जब उन्होंने 4800 रुपये में बेचा तब उसका कितना रुपए का हानि हुई? 20% की उसको हानि हुई। अब उन्होंने आगे क्वेश्चन में कहा था कि बी उसे सी को इतनी कीमत बेचता है कि ए को 15% लाभ हो। ए को कितने पर लाभ हो? 15% पर लाभ हो, ठीक है। तो इस पर ही हम 15% लाभ निकाल दें। 15% लाभ, ठीक है। कितने का? 15% लाभ। तो कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90। कितना आ जाएगा? 900 रुपये आ जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब कितने का बिकना चाहिए? 69। तो बी ने बेचा कितने का इसको? बी ने बेचा, बी का SP कितना बैठा? 6900 का, ठीक है। अब बी को कितने का अधिलाभ हुआ? तो देखो बी ने प्राप्त जो किया था वो 4800 में किया था ए से, और बी ने बी का जो CP था वो कितना था? 4800 रुपये का था, ए से ख़रीदा था। मगर बी ने बेचा कितने में है? 6900 में, क्योंकि उन्हें कहा था कि इतनी कीमत बेचे कि ए को 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ यानी कितना बेचेगा? तो SP कितना हो जाएगा इसका? 6900 रुपये। तो अब उन्होंने कहा कि इस तरीके के लेन देन में बी को कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? तो 4800 और 6900 में कितने का लाभ हुआ? 2100 रुपये का जो है उसको क्या हो गया है? लाभ। 2100 रुपये का क्या हो गया है? लाभ हो गया। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। यानी कि उन्होंने कहा है ए को 20% हानि पर, ए जो है 20% हानि में बी को घोड़ा बेचता 4800 में। तो ये 4800 में लिया किसने था? ये बी ने लिया था, ये वाला बी। तो बी का ने जब लिया था तो ए का तो SP हो गया, ए का तो SP हो गया, तो बी का तो CP हो गया। सपोज़ करो ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने 20 रुपये में ख़रीदा, तो दुकानदार ने तो बेचा ही होगा ये 20 में। तो जो दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है ग्राहक का वो क्रय मूल्य होता है। इसी तरीके से ए का जो विक्रय मूल्य था 4800 रुपये, वो बी का क्या था? CP था, ठीक है। तो बी को खरीद कितने की पड़े? 4800 की। फिर उन्होंने आगे शर्त कहा था कि ए को 15% लाभ हो, इतने पे बेचे। तो 15% लाभ तो जब ही होगा ए को, जब हमें ए की मूल कीमत पता चल जाएगी। तो ए की मूल कीमत कितनी आई? 6000। तो ए की मूल कीमत थी, ए के पास मूल कीमत 6000 पर
जब 15% का लाभ निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 900 रुपये, और 6000 में 900 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6900। तो इनने बेचा कितने में 6900 में, तो अब कितने रुपये का अधिलाभ हो गया 2100 रुपये का। ये था सवाल, आप इसको नोट करो। मैं देख लेता हूँ कि क्लास ठीक चल रही है या गलत, क्योंकि बहुत दिनों बाद 3-4 दिन हो गए हैं क्लास लिए हुए ऑफलाइन, मतलब लगातार मैथ की। देख लेते हैं सेटअप ठीक चल रहा नहीं चल रहा। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बिंदास है। चलिए बनाओ इसको, करो इसको, नोट करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नोट कर लिया है सबने, कर लिया है ना नोट, बढ़िया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे तरीके से ना समझ लेना, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करोगे जब ही बन पाएगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन की थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि आज तीसरी क्लास है लाभ हानि की, तो ये तो पक्का है कि क्वेश्चन तो थोड़े बहुत टफ आपके सामने आने ही वाले हैं। हम हल्के हल्के क्वेश्चन कराकर आपको हीरो नहीं बनाएंगे, हम हल्के हल्के क्वेश्चन कराकर आपको ये नहीं कहेंगे कि हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। हम आपको ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है किस परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब जो क्वेश्चन आ गए हैं आप उनको नहीं कर पा रहे, तो इनसे हल्के क्वेश्चनों करके क्या फ़ायदा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए, देख लीजिए 22वां क्वेश्चन क्या है, यानी कि आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। हम पढ़ते हैं और फिर उसके साथ साथ क्वेश्चन को करेंगे। इन्हें कहा गया क्वेश्चन में, योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 3300 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो योगिता के लिए प्लाज्मा का टीवी का लागत मूल्य कितना था। इससे हल्का सवाल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ। तो आप इसको बनाइए, अच्छे से बनाइए, बिंदास तरीके से बनाइए, बहुत फिट तरीके से बनाइए। एक ही लाइन में क्वेश्चन होने वाला होता है, बनाओ इसको। जल्दी बनाओ आप, क्वेश्चन को फुर्ती से कर लीजिए, अच्छे तरीके से बनाइए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से बनाइए क्वेश्चन को, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी बात घबराने वाली नहीं है। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो करो, आप करो इसको अच्छे से, ठीक है, बढ़िया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। हो गया। चलो देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन की बात है कि योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। तो पहले देखिए श्यामला, योगिता ने, तो इसे 22 से प्रतीक कर लो। 22 ने कितने प्रतीक बेचा, 20% लाभ पर, तो 120/100। फिर उसने कितने बेचा है, उसने बेचा है, श्यामला ने उसे दीपा को 10% किस पर बेटा, लाभ पर, तो 110/100, और बराबर उसमें दीपा ने कितना भुगतान करा उस टीवी का, 3300। कितने का करा है, 3300 का, 33,000 का, 33,000 का भुगतान किया है, ठीक है। अब 2 जीरो से कर दो, जो 2 जीरो कैंसिल, 11 से कर दीजिए, 11 तिया 33। अब हमारे पास बचा 22 का 12/100 बराबर कितना, 3000, ये बचा है, ठीक है भाई। तो देखिए 3 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से कितनी बार, 25 बार। तो 22 का मान कितना आ चुका है, 25,000। 22 का मान कितना आ चुका है, 25,000। आपका यहाँ से क्वेश्चन बन गया है। कितना बन गया क्वेश्चन, 25,000 क्वेश्चन बन गया है। कर लीजिए इसको, फुर्ती से करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। करो इसको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से। क्या क्वेश्चन है देखिए भाई, जल्दी फुर्ती से
23वां क्वेश्चन क्या है, यानी कि आज सेशन का तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़ते हैं। आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है और फिर 20% की छूट देता है। यानी कि आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% अंकित करता है और फिर 20% की छूट देता है और उसे बालाजी को बेचता है। एक बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 अधिक, यानी 20 रुपये होगा यहाँ, 20 रुपये अधिक में बेचता है। यदि बिक्री कीमत वस्तु की मूल्य कीमत से 30% बालाजी को अधिक प्राप्त होता है, बालाजी को प्राप्त होता है, तो क्या पूछा है बालाजी, अच्छा तो पूछा कि बालाजी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, इसको पढ़कर आराम से करिए बढ़िया तरीके से सॉरी करिए, इसको बहुत आराम से करना है, क्वेश्चन बड़े प्यार से समझना है, ठीक है। एक ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं इस क्वेश्चन में जो आपको बड़े तोड़ देते हैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पूरे को, ठीक है ना। कर लो इसको अच्छे से करो, अच्छे से बनाओ क्वेश्चन, क्या है अच्छे से क्वेश्चन बनाओ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि अंक 50% अधिक अंकित करता। जब भी अंकित की बात आ जाए तो हमारे पास 3 पात्र होते हैं, एक पात्र होता सीपी, एक पात्र होता एसपी, एक पात्र होता एमआरपी। तो अब बताइए अगर मैं सीपी, आप खुद बताओ, अगर मैं सीपी 100 रुपये मानूँ तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, हाँ या ना। 50% अधिक अंकित क्या है भाई, 50% क्या है अधिक अंकित किया है, 50% अधिक, तो लागत भी तो किया जाता है। फिर एमआरपी पे कितने की छूट दी है, उन्होंने कही 20% की छूट दी है। अगर 100 रुपये पे 20 रुपये बच रहे हैं, 100 रुपये में 20 रुपये बच रहे हैं, तो 50 रुपये में 10 रुपये बच रहे होंगे। तो अगर मैं इस पर 20% की छूट निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। अब तुम सोच रहे हो सर 20% की छूट से 120 कैसा आ जाएगा, कुछ के दिमाग में तो यही चल रहा होगा, जो तेज़ बच्चे होते हैं ना बहुत, उनके दिमाग में चल रहा होगा। कमज़ोर बच्चे तो मान गए होंगे इस बात को, तेज़ बच्चों के चल रहा होगा। अरे मूर्ख इंसान, 100 रुपये पे होते हैं परसेंटेज, तो 100 पे जब 20 होंगे, 100 पे जब 20 होंगे तो 50 पे 10 और होंगे, तो 30 रुपये हो गए, 20 का 30 हो गए, यानी कैसे 150 का 20% बटे 100, 20 कितना आ गया, 30 की छूट हो गई। 150 में 30 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 120। अब आई बात समझ में, अब आई बात समझ में नहीं आई। तो अब यहाँ तक आया क्वेश्चन कि बालाजी ने उसे इतने में खरीदा था, तो जो इसका एसपी था वो बालाजी का क्या था, सीपी। तो बालाजी का था ये सीपी, ठीक है भाई। तो बालाजी का क्या था, सीपी। देखो 20 रुपये अधिक में आ गया ना, आ गया 100 से 20 रुपये अधिक में आ गया। तो बालाजी का सीपी कितना था, बालाजी का सीपी था 120, जबकि बालाजी का एसपी कितना आ गया, 130। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का। कितने पर आ गया, 120 पर। और गुणा कितना, 100। 0 से 0, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। अब बताओ आंसर कितना है। 25/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/3 को क्या लिख सकते हैं, 8.33% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ। यही हमारा आंसर है। देखो विकल्प में, इतना हल्का क्वेश्चन करना, बस इतने तरीके से क्वेश्चन करना। थ्योरी को पढ़ के सब कुछ मिल जाता है, थ्योरी को पढ़ के सब कुछ मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। थ्योरी पढ़ोगे सब कुछ हासिल हो जाएगा। बिना थ्योरी के लगाओगे, मुझे उस मास्टर ने कैसा पढ़ाया था, मुझे उस टीचर ने कैसा बताया था, मुझे उसका कैसे करना था, मेरे वीर सारे कॉन्सेप्ट यहीं धरे रह जाते हैं, ट्रिक सारी यहीं धरे रह जाती हैं क्लासरूम में ही, ठीक है। आपको बात आती है जब आप थ्योरी से पढ़ोगे, आप अगर थ्योरी देख कर पढ़ोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तुम थ्योरी के गुलाम हो जाओ, कल को थ्योरी तुम्हें इतना काबिल कर देगी तो मैथ तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, मैथ तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तो उनने कहा था कि कितने पे 50% अधिक अंकित का 20 पे छूट देता है, तो ये आगे 20, और वो उसका कितना होता है, 20 रुपये अधिक होता है, तो वही उसका खरीद होगी। बालाजी का सीपी कितना हो गया, 120, बालाजी की एसपी कितना हो गया, 130, और बाद में 10 रुपये का फ़ायदा हो गया इस तरीके से, और कितने पे हो गया, 120 पर, और आपका आंसर आ गया 8.33। यही हमारा जो है इसमें हाँ विकल्प है, यही हमारा जो है इसमें विकल्प है। नोट कर लो इसको, कर लो नोट, अगर ध्यान में रखना है तो सब कुछ कर लो नोट इसे, अगर नौकरी लेनी है तो, ठीक है। हो गए 3 क्वेश्चन, हो गए 3 क्वेश्चन ना। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में क्या है, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी और 30 रुपये कम में बेची, फिर भी उसे 20% का अधिलाभ हुआ, तो घड़ी की लागत कीमत कितनी है। इससे हल्का सवाल पूरे मैथ में नहीं है, पूरे मैथ में जिस तरीके से मैं बताऊंगा क्वेश्चन को उस तरीके से करियो। ठीक है, उसी तरीके से करना है। ठीक है भाई, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपये कम पर बेची, फिर भी उसे 20% अभिलाभ प्राप्त हुआ। घड़ी की लागत कीमत क्या है। 2 बार क्वेश्चन बोल दिया, इतनी देर में क्वेश्चन का तोड़ हो जाता पूरी तरीके से। ठीक है, करो इस क्वेश्चन का तोड़ बन जाता है इतने समय में भाई। देखो अब समझो क्या है क्वेश्चन। मान लीजिए सीपी कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये हमारा सीपी है। पहले उनने क्या करा, बेचा है, तो ये हो गया एसपी। और कितने बेचा है बेटा, बेचा है कितने पर, 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ प्लस का कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि 10% कम में खरीदा, तो आपको तो सबको पता है माइनस का 10% तो कितना रह जाएगा, ये खरीद होती है सीपी, तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि 30 रुपये कम में बेचता है कि उसे 20% अभिलाभ हो, तो लाभ किधर करना, इधर ही तो करना। इस पर कितना लाभ करना है, इस पर कितना 20% का, तो इसी पे निकाल दो 120/100। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नया एसपी। क्या बन जाएगा, नया एसपी बन जाएगा। ठीक है, जब क्रय मूल्य पे हम लाभ निकाल देते हैं तो नया वो क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। तो 12 निमा 108 रुपये, कितने, 12 निमा 108, तो अब कितने आ गए, 108। अब इसे बताओ अब भी कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, अब भी कितने का फ़ायदा हो रहा है उसे, कितने का 12 का। अब 12 बराबर भी क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी 30 रुपये है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा, 12 से 2.5 2.5, 1 का मान कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। हमें मान कितने का निकालना है, 100 का, तो इसकी गुणा कर दें हम 2.5 से, तो कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा सीपी। कितना आ जाएगा, 250। भाई 20% अधिक में बेच रहा था, 120 हो गया। 10% कम में खरीदा, सीपी 90। उन्हें 30 रुपये कम में बेचा, 30 रुपये कम में बेचा, वो भी बचा लिए, और जब जाकर उसे 20% लाभ हुआ। और अगर 20% लाभ कम रहा तब भी 108 हो रहा है, तब भी उसे कितने रुपये बच रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग 12 और उसके अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं, 30। तो 12 का मान 30 है, तो 1 का मान कितना, 2.5, और यहाँ से कर दीजिए। अगर 10,000 क्वेश्चन भी है ना आपके पास ऐसे, इसी तरीके से कर लेना, बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसी तरीके से। ठीक है भाई, चलो नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो। 4 सवाल हो गए हैं, 4 सवाल हो गए हैं, जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है भाई, 4 सवाल हो गए, जल्दी से नोट करो इसको, फुर्ती से, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो 5वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य में 10% कम पर बेची है। अमित ने कार की मरम्मत में करवाने में 5,000 रुपये खर्च किए, फिर भी वह कार को राजेश को कुल लागत से 20% अधिक लाभ पर बेचता है, और जो 1 लाख के बराबर है, तो कार की लागत कीमत क्या है। तो कार की लागत कीमत कितनी है, ये अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल जो होते हैं ना, देखो दशमलव लिख रहा है इसमें, तो पॉइंटों की बात को छोड़ देना, पूरा जहाँ तक कटे वहाँ तक बात करना, जहाँ तक पूरा कटे वहाँ तक बात करना। इसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया क्वेश्चन में कि दशमलव वाली बात जो है उसको ध्यान में ना रखना, उसको ध्यान में मत रखना कभी ज़्यादा, यहाँ पर तुम वैज्ञानिक बनो। ठीक है भाई, चलो करो बढ़िया। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, ये ध्यान रखना है। उनने क्वेश्चन में कहा है, हो गया ना क्वेश्चन, बताओ। चलो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन। 20% लाभ पर बेचा, तो हम सवाल यहाँ से उठाते हैं, 20% लाभ पर। इसे हम क्या लिख सकते हैं,
6/5। ये हमारा हो चुका है SP और ये हो चुका है CP। इसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपये। लास्ट से सवाल उठाओ, 1 लाख रुपये। तो जब 6 की कीमत 1 लाख है तो 5 की कीमत कितनी आ जाएगी? 5 की कीमत कितनी आ जाएगी? 1 लाख बटे 6 और गुणा 5 बराबर। ठीक है, तो आपकी जल्दी देखो क्या बोला, यही बोला था ना, इतनी इतनी हो जाएगी 10%। ठीक है, इतनी हो जाएगी, इतना बोला था। तो देखो 6 से कटेगा 5 से 5 हो जाएगा 5 लाख, और 8 6 48 यानी कि 83,300 हो जाएगी। तो ये इसकी लागत कीमत होगी। अभी CP इसका कितना हो गया? CP कितना हो गया? 83। यानी कि इसने 5,000 रुपये खर्च करके भी 5,000 रुपये खर्च करके भी मरम्मत के, तब उसके 83,300 की बैठी थी। तो यहाँ लिख दो मरम्मत। तो मरम्मत के कितने थे? ये 5,000 थे। ठीक है, अगर मैं इसमें से 5,000 रुपये निकाल दूँ, 5,000 रुपये का निकाल दूँ मरम्मत के, ये तो मरम्मत के 7 थे 83, तो कितने रह जाएंगे? 78,000, यानी कि शेष कितने रह जाएंगे? 78,300 रुपये रह जाएंगे। ठीक है, और ये 78,300 कब थे? जब उन्हें 10% हानि पर बेची थी। 10% यानी कि 9/10 पर बेची थी। ठीक है, तो 78,000 जो थे, जो यहाँ से बचे थे, 78,300 जो बचे थे, ये किसके बचे थे? ये 9 का मान बचा था। समझ गया नहीं? ये किसका मान बचा था? 9 का। यानी कि ये क्या था? उन्हें बेची थी ना, तो ये SP बचा था ये। ठीक है, और दूसरे का CP हो गया था। तो 78,300, तो 9 से कितनी बार कट जाएगा? 9 8 72, 9 8 72, 4 और बचा कितना? 6, 9 7 63, 8700 बार। अगर मैं यहाँ 8700 से गुणा कर दूँ 100 से, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 87,000। यही हमारा क्या है? आंसर। ये हमारा क्या है? आंसर। तो हमने सवाल को लास्ट टाइम से उठाया है। क्या करा है? लास्ट टाइम से, क्योंकि उनने 1 लाख में बेचा है तो 20% लाभ पर बेचा, तो 6 का मान हो गया ये। ठीक है, 6 का मान हो गया 1 लाख। ठीक है, तो 5 का इसका मतलब खरीदा कितने का होगा? तो खरीदा इनने 83,300 का। मैं खरीदा भी इतने में नहीं है, क्योंकि 83,300 में इसके खुद के 5,000 रुपये लगे हुए हैं, तो वो तो अपने निकालेगा। पहले इनने निकाला, इसका मतलब ए ने इसे कितने में बेचा था? 78,300 में बेचा था इसे, जो ए की कीमत का 10% हानि थी। तो ए ने 10% हानि निकाली, तो जब 9 का मान 78,300 था, तो 10 का मान कितना आ जाएगा? 87,000। इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपके हो चुके हैं 5 क्वेश्चन सेशन के। इसको कर लो नोट, अच्छे तरीके से कर लो नोट भैया, बढ़िया तरीके से। मैं क्लास देख लूँ आपकी कि सही चल रही है या नहीं, क्योंकि कई बार झोल हो ही जाता है, गड़बड़ हो ही जाती है। ठीक है, कई बार क्लास को देखना पड़ता है। चलो आप करिए, इसको अच्छे से करिए, फुर्ती से करिए। ठीक है भाई, 5 प्रश्न आपके हो चुके हैं सेशन के। मज़ा आ रहा है, आप सीख रहे हो कुछ नया। आप हल्के क्वेश्चनों से कुछ भारी क्वेश्चनों की तरफ जा रहे हो। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि आप बहुत हल्के क्वेश्चन कर रहे हो, आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो कि जो अच्छे खासे टीचरों के, अच्छे खासे जो टीचर होते हैं, उनको भी परेशानी में डाल देते हैं, उनको भी परेशानी में डाल देते हैं भैया। ठीक है, उनको भी परेशानी में डाल देते हैं। चलिए, छठा क्वेश्चन क्या है हमारा? बढ़िया क्वेश्चन है। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रति की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो पुस्तक की प्रत्येक प्रति का लागत मूल्य कितना है? प्रत्येक प्रति का लागत मूल्य कितना है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसे बना लो, अच्छे से कर लो, प्यारे तरीके से कर लो। अच्छे तरीके से, बिंदास तरीके से क्वेश्चन पेपर को, इसे क्वेश्चन में करो बढ़िया तरीके से। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए आपकी परीक्षा में तो कैसे करना है। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 में बेचने पर, ठीक है, तो अब देखो सुनो, कोई व्यक्ति है 12 पुस्तकों का CP यानी SP कर रहा, SP कर रहा, ये कर रहा, ठीक है। अब उसे कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। ये कितना है इसका SP? 1800 रुपये। पहले इतना समझो। अब लाभ जो होता है वो क्या होता? SP माइनस CP, SP माइनस CP। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 12 SP बेचने पर, तो 12 CP माइनस बराबर 3 CP,
बराबर 3 CP, यही तो 3 CP का लाभ हुआ, समझ गए नहीं। मान लो 12 पुस्तकें जितने बेची होंगी तो 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य से ज़्यादा पैसों में तो बेची होंगी, और जब ज़्यादा बेची होंगी तो इसका मतलब कितने बेची, 3 CP का बच गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 12 SP बराबर ये माइनस की तरह चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 15 CP। अब आ गया क्वेश्चन इस तरीके से, इस तरह क्वेश्चन बन गया। तो हम ये कह सकते हैं अब हम ये कह सकते हैं कि जितने रुपए में हमने 12 वस्तुएं बेची थी हम उतने रुपए में ही 15 वस्तुएं खरीद कर लाए थे, 15 वस्तुएं खरीद कर लाए थे। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 12 वस्तुओं का जो मूल्य है 1800 रुपये बेचने वाला, तो वो खरीद भी 1800 की होगी 15 की, क्योंकि ये बराबर हो चुका है। तो अब इसका मान कितना आ चुका है 1800 रुपये। ठीक है, जब 1800 CP का है यानी कि 12 CP का भी 1800 है, 15 CP का भी 1800 है, तो अब आप बताइए कि एक पुस्तक के CP का कितना होगा। तो वो होगा 1800 बटे 15, और जब 15 से मैं कट करूँगा तो 15 12 गुणा होती है 180, तो यहाँ से आ जाएगा 120 रुपये। ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं इसको, ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं इसको। ये बात है क्वेश्चन को करने की अच्छे ढंग से, ठीक है, प्यारे ढंग से क्वेश्चन को समझ के करने की यही बात है, यही बात है क्वेश्चन को प्यारे तरीके ढंग से करने की। वरना तो कुछ आदमी तो ये कह देते हैं कि 12 वस्तुएं बेची हैं तो 3 वस्तुएं जो आपको लाभ हो रहा है वो जोड़ दो, हानि हो रही तो घटा दो, ऐसे भी याद रख लो। मगर वो विक्रय मूल्य होता, मगर इसका ये होता, आपने एक सूत्र सुना होगा कि लाभ बराबर SP माइनस CP। तो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा जब भी तो लाभ होगा। तो अगर ये SP 12 का SP था तो माइनस अगर 12 ही हम CP करें तो 3 के बराबर लाभ हो रहा, 3 CP के। तो जब ये CP ये 12 इधर जाएंगे तो पता चल गया ना, चल गया कि 15 CP हैं और 12 SP हैं। ठीक है, तो बराबर मूल्य होगा, इसका मतलब तो बराबर मूल्य होगा। ठीक है, हो गया इतना। चलिए 7वां क्वेश्चन और 27वां क्वेश्चन आपका, यानी कि 7वां या 27वां कह सकते हैं, उस क्वेश्चन को करिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 10,000 रुपये में खरीदे, उनमें से 5 क्रेट खो गए। वह शेष क्रेटों में से प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचे कि उसे कुल लागत पर 25% लाभ हो, कुल लागत पर 25% लाभ हो। प्रत्येक क्रेट का मूल्य पूछा है, प्रत्येक क्रेट का मूल्य पूछा है। ठीक है बेटा, प्रत्येक क्रेट का मूल्य पूछा है, बना लो इसको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ। देखिए 25 क्रेट खरीद कर लाया है, तो 25 क्रेट का CP कितना है 10,000 रुपये। ठीक है CP। अब 5 क्रेट बेकार हो गई तो रह कितनी गई, 20 क्रेट रह गई। कितनी रह गई 20 क्रेट। इन्हें बेचना चाह रहा वो, इनको क्या करना चाह रहा है SP, इनको क्या करना चाह रहा है SP करना चाह रहा है 20 क्रेट को, जो कि इस पर कितना लाभ हो जा टोटल पर। उन्होंने क्या कहा, अच्छा 25% लाभ हो जा। तो अगर मैं इस पर 25% का लाभ निकालूंगा तो आपको सीधी पता है कि 2500 रुपये का लाभ हो जाएगा। 2500 का लाभ जब इसमें जोड़ूंगा तो सारा मूल्य कितना हो जाएगा 12,500 रुपये हो जाएगा। अगर वो 12,500 रुपये में बेचेगा तो उसको 25% लाभ हो जाएगा। और कितनी क्रेट 20 क्रेट। तो एक क्रेट का SP कितना आ जाएगा, एक क्रेट का SP 12,500 बटे 20, 0 से 0। आंसर कितना आया 625 रुपये इसका आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है 625 रुपये इसका आंसर आ चुका है। बना लो इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, बनाओ इस क्वेश्चन को भी। मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सीख जाओ, मज़ा आ जाएगा आपका। बढ़िया करके बिंदास तरीके से सीखो, मज़ा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बढ़िया तरीके से कर लो काम, बस और कुछ नहीं। ठीक है भाई, चलिए 28वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आपके सामने 28वां क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं हम तुम दोनों। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी के 8% लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं।
तब बाल्टी की लागत कीमत कितनी है। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसको तो बस ऐसा मान के चलो कि बस आप कर ही दो, ठीक है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन जिसे कहते हैं। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब लाभ हो या हानि हो वो सब चीज़ होती है सीपी पर। तो उनने कहा है 100 रुपये हम सीपी मान लेते हैं, 8% क्या बोला है उनने, 8% बोला है, 8% के लाभ पर बेचने से। तो जब मैं 8% का लाभ बेचूंगा, 8% 108 बेचूंगा, और फिर 8% की हानि करूंगा तो 92 बेचूंगा। कितने का हो गया अंतर, कितने का हो गया 16 रुपये का, और इधर कितने का अंतर है 28 रुपये का। तो जब 16 का मान 28 से बेटा तो 1 का मान कितना होगा 28/16, और मान कितने निकालना है 100 का क्रय मूल्य। तो 4 से 25 बार और 4 से 4 बार, इस 4 से 28 7 बार, 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 सत्ते कितने होते हैं भाई 175, 175। तो यही हमारा क्या है आंसर, छापो इसको, यही हमारा क्या है आंसर। ये यहाँ निकाल दो, कितना आया था 1 का मान, 1 का मान कितना आया था 7 गुणा यानी कि 7/4 आया था। अगर मैं इसका 7/4 निकाल दूँ, यहाँ पर 7/4 निकाल दूँ, 4 से कितने कट जाएगा 25, 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। कहीं भी निकाल दो मान, जो नहीं ऊपर नीचे कहीं भी जैसे तुम्हारा मन करे वहाँ से, ठीक है भाई। करो इसको नोट बढ़िया तरीके से, कर लो इसको अच्छे से नोट। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतनी है, क्योंकि अभी शुरू किया है, अभी ज़्यादा बातचीत कर नहीं सकते क्योंकि गले में भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा था थोड़ा कम बोलो, ये हुआ इसी वजह से कि ऑफलाइन ऑनलाइन लगातार क्लासें चल रही थी, 3 क्लासें आपकी ऑनलाइन चल रही थी, ऑफलाइन भी 4-5 घंटे चल रहे थे, ठीक है। तो अच्छे से मेंटेन हो नहीं सका और बस हो गया, क्योंकि जो होता है वो तो अच्छा ही होता है, क्या पता इसमें भी क्या अच्छा ही हो, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं, कल क्लास पूरी करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा जो है ना पूरा बैलेंस नहीं बन पा रहा क्लास का। तो 8 क्वेश्चन पे आज सवर करते हैं, कल करा देंगे आपको 10-12 क्वेश्चन, आगे क्लास खींचेंगे पूरी, ठीक है। टेंशन ना लो, पूरा मैथ आपका मैं कराऊंगा, बिल्कुल फ्री कराऊंगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, आप बस फॉलो करे रहो। जिन लोगों ने आज तक अभी उनको मैथ में दिक्कत आई, उन्हें लगा है कि मैथ हमारा आज तक तैयार नहीं हुआ, मैथ में डर लग रहा है उनको, तो अब वो डरो मत, बिल्कुल डरना बंद कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मैथ मैं सही कराऊंगा, वो बंदा सही कराएगा जिसने, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये भी नहीं पता कि किसी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, उन बच्चों को भी नौकरी में पहुँचा दिया है, वो भी नौकरी कर रहे हैं, उनका मैथ अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से मैथ पढ़े हैं। चलो ऑनलाइन तो हम अभी आए हैं, ऑफलाइन तो बहुत समय सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।